किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? इसका आंसर दीजिए। किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो ये तृतीय क्षेत्र का जो श्रमिक है यहाँ पे माल का उत्पादन नहीं होता है। ये तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। तो संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या है? यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं है। यही क्या होता है? संगठित क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, नरेगा 2005 जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत शुरू किया गया है, तो इसमें कितने दिन रोजगार देने की बात कही गई है? तो नरेगा के तहत श्रमिकों को 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग क्या होते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग क्या होते हैं? तो यहाँ पे लोग नियोजित होते हैं लेकिन उत्पादकता शून्य होती है। नियोजित किया जाता है लेकिन उत्पादन नहीं हो पाता, उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है। जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, कारखाना, उसका मकसद क्या है? तो उसका मकसद है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा करना। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम का मकसद क्या है? सामाजिक कल्याण और सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा? कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा? तो वह क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे नरेगा कहते हैं। नरेगा पे यह नियम लागू नहीं होगा, बाकी सभी पे होगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? जो सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व है वो किसके पास होता है? तो सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व किसके पास होता है? सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों के पास होता है। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व सरकार और निजी दोनों निजी हाथों में होता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? प्राकृतिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया था, यह वस्तुओं का स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है, तो ये द्वितीय क्षेत्र का कारण नहीं है। सी ऑप्शन है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। नहीं, प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है। फिर बोला गया इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। नहीं, ये तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। पहला बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्यापन, किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो ये क्या हो जाएगा? बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। सेवा क्षेत्र, अध्यापन ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसे शिक्षा कहते हैं। किसी कॉल सेंटर में कार्य करना, तो ये भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है तो उसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति है। दूसरा ऑप्शन है, सरकार के पास संपत्ति है। तीसरा ऑप्शन है, लोगों का एक समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक है। चौथा है,
एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का बात किया जा रहा है तो यहाँ पर सरकार का ही बात आएगा, तो सरकार के पास संपत्ति है। अगला क्वेश्चन है जीडीपी का मतलब क्या है? तो जीडीपी का मतलब आप लोग बताया गया था, सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, महान विकास परियोजना या महान घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, यही होता है जीडीपी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस देश में दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है? यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा निरक्षर आबादी किस देश में है? तो वो कहाँ है? जो ऑप्शन दिया है इसमें भारत में है। अगला पॉइंट क्या है? डैश क्षेत्रक श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो कौन सा क्षेत्र का श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है? संगठित, असंगठित, द्वितीयक या तृतीयक। तो जो तृतीयक क्षेत्र का क्वेश्चन है डैश क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जो तृतीयक क्षेत्र का श्रमिक है वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। संगठित, असंगठित या द्वितीयक में जो औद्योगिक कारखाना यहाँ से वस्तु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कपास एक डैश उत्पाद है। तो कपास क्या है? मानव निर्मित उत्पाद है, विनिर्मित है, प्राकृतिक है, महंगा है। तो कपास की खेती की जाती है और इसे प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है, तो ये प्राकृतिक उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए पूर्णतः प्राकृतिक कारक पर निर्भर करता है। यानी कपास की खेती के लिए किस कारक पर निर्भर करेगा? सूर्य का प्रकाश, वर्षा, जलवायु या इनमें से सभी। तो कपास की खेती के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, वर्षा भी चाहिए और जलवायु भी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2012 में, 2005 में, 2006 में या 2010 में? रोजगार गारंटी अधिनियम, तो रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां डैश है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां क्या है? तो ये परस्पर निर्भर है। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं एक दूसरे पे क्या है? निर्भर रहती है ये। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अवसर बढ़ाना। दूसरा है श्रमिकों की साधारण अवस्था को सुधारना। सी है ऊपर के दोनों सही है, या डी है कोई भी सही नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? तो ऑप्शन ए है बेरोजगारी से बचने के लिए, बी है दोहरी जनगणना की समस्या से बचने के लिए, सी है अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद की ही गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियाँ। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसके प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियाँ क्या है? पहला है कपास की खेती, पशुपालन, भंडारण या परिवहन। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित गतिविधियाँ कपास की खेती है। अगला क्वेश्चन है
सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के उदाहरण हैं। तो सेवा क्षेत्र में कौन कौन सा है? तो इसमें परिवहन आ जाता है, सेवा क्षेत्र में परिवहन आ जाता है, भंडारण एवं व्यापार आता है, संचार एवं बैंकिंग आता है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है भारत में, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि कहलाती है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसके द्वारा जो वस्तु का उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगी? तो वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम लोग प्राथमिक सेवाएं देते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समस्या दिखाई देती है। यानी भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो दिखाई देती है किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्रियों के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या इनमें से सभी। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वह गतिविधियां जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। वह गतिविधियां जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्री सब होता है, तो फैक्ट्री करता है क्या? सिर्फ यहाँ पर मशीनें लगाई जाती है, बाकी जो भी प्राकृतिक संसाधन है उससे हम लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की स्थिति, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व और उद्यम में कार्यरत श्रमिकों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र से क्या संबंधित है? कृषि, डेयरी वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना, ये प्राथमिक क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। तो विनिर्माण प्रक्रिया किस क्षेत्र में आता है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती हैं? लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती हैं? तो लाभ के क्षेत्र में संगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में। तो सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ के उद्देश्य से गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती है, ये समाज के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी के किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, उद्यमों का स्वामित्व या कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, उद्यमों का स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है? तो प्राथमिक क्षेत्र पर कितने प्रतिशत लोग निर्भर है? तो ये 61% लोग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। भारत का, बिहार का बोलेगा तो 89% हो जाएगा। अगला पॉइंट है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये अभी हुआ था क्वेश्चन उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को डैश की दृष्टि से उत्पादन कार्यों को इन तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो किसके लिए तीनों का उपयोग किया जाता है? तो उत्पादन प्रक्रिया के लिए तीनों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं और छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जीडीपी ज्ञात करना जैसा कठिन कार्य डैश द्वारा किया जाता है। तो भारत में जीडीपी किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित आर्थिक गतिविधि हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, डेयरी, मत्स्य, कृषि, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान द्वितीय क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, ये बड़े एवं बृहत एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व करता है, वही क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि सरकार तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व करता है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है, तो आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस रूप में विभाजित किया जाता है, तो तीनों रूप में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक रूप में विभाजित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र में यानी द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, इसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, सेवा क्षेत्र जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो ये होता है अल्प रोजगार, अल्प रोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, तो कृषिगत क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो क्या होता है, अल्प रोजगार होता है, उसके पास कम रोजगार होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, कृषि, दुग्ध उत्पादन, संचार या वानिकी, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, तो ये आ जाएगा संचार, संचार व्यवस्था तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है, तो ये संगठित क्षेत्र में होता है सवेतन छुट्टी। अगला क्वेश्चन है जीडीपी का अर्थ है, तो जीडीपी का क्या अर्थ है, जीडीपी का अर्थ है एकल घरेलू उत्पाद, तो एकल घरेलू उत्पाद ये सही है या गलत है, एकल जीडीपी होता है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसी को कह सकते हैं, वहाँ पर करते हैं क्या, सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल को ही बोला जाता है एकल, तो एकल घरेलू उत्पाद, तो ये क्या है, सही है।